दोस्तों जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। या तो जो बात हो रही है वो हो रही है खरी शिक्षा के स्रोत को लेकर या फिर सोर्स को लेकर। तो एक और मैं बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, वो ये है कि खरी शिक्षा की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खरी शिक्षाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए इसको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, आज आप हो सकता है कि चीज़ों को हल्के में ले सकते हैं, हो सकता है कि आज आप चीज़ों को मजाक में ले सकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा जब आपको इन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या समझा, मैंने किस चीज की ओर ध्यान दिया। ये बहुत जरूरी है। हाँ, आज हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं कि इन बातों को समझिए, इन बातों को जानिए। तो यहाँ पर लिखा है खरी शिक्षाओं की पहचान करना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आप पहचान करोगे इसकी, कैसे समझोगे आप इसकी इन बातों को, ये जानिए और ये समझिए। अगर कोई शिक्षा, देखिए साफ साफ है और बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर कोई शिक्षा बाइबल के अनुसार है, अगर कोई शिक्षा बाइबल के अनुसार है, तो वो खरी शिक्षा है। खरी शिक्षा क्या है? खरी शिक्षा का मतलब क्या है? खरी शिक्षा का मतलब यही है कि जो बाइबल के अनुसार है, जैसा बाइबल में है वही आपको सिखाया जाता है, वही आप सीखते हो, वही तो साउंड डॉक्ट्रिन है। या तो दूसरा, जो वचन के खिलाफ है, जो शिक्षा वचन के खिलाफ है, वो झूठी है। या जो शिक्षा वचन के खिलाफ है वो झूठी है। कोई वचन को तोड़ मरोड़ करके आपको सिखा रहा है, वो गलत है। आज आपको पता है अन्य भाषा को लेकर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, पवित्र आत्मा को लेकर बहुत गड़बड़ी है। आपको पता है पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बहुत उल्लू बनाया जाता है, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को गिराया जाता है। और एक विश्वासी को क्या लगता है? एक विश्वासी को भी ये लगता है कि मैं चर्च जाऊंगा और पास्टर को कहूंगा कि पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रखे ताकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए। और जब उनका पास्टर उनके ऊपर हाथ रखता है, जब वो नीचे गिरता है, फिर एक विश्वासी को लगता है कि यस, अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्या नाटकबाजी है ये, मैं आपको बता दूं, ये टोटल नाटकबाजी है और बाकी कुछ भी नहीं। तो ये जो शिक्षाएं हैं ये बाइबल बेस्ड नहीं है, ये बाइबल में नहीं है। तो जानिए, इनको समझिए, पहचानिए कि जो बाइबल के खिलाफ जा रही है चीजें, फिर दशवांश भी आता है इसमें। या और भी बहुत सारी बातें जो खासकर व्यवस्था से लेकर सिखाई जाती है, उनको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब बात तो चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं आपको बता दूं, चाहे कोई कुछ भी बोले, फाइनल अथॉरिटी हमेशा बाइबल ही है। अगर चीजें बाइबल से मैच करती हुई नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ी है। मैं आप विश्वासियों से ये आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज अपने आप को एजुकेट करिए, प्लीज अपने आप को वचन से कनेक्ट करें, तभी आपको खरी शिक्षाएं समझ आएगी। नहीं तो फिर जिंदगी भर आप क्या है, जो खरे उपचार प्रचार करते हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, उनके ऊपर आप उल्टे सीधे कमेंट करते रहेंगे, उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे और वैसे जीवन खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, जो हम सिखा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करिए। या देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर खरी शिक्षाएं आपके पास नहीं है तो आपका उद्धार बहुत खतरे में। आप अपना उद्धार खो दोगे अगर खरी शिक्षाएं आपके पास नहीं है। अगर खरी शिक्षाएं आपके पास है तो आपका उद्धार कंफर्म है, कंफर्म कि यस, आपका उद्धार होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, अनंत काल का जीवन आपके पास होगा। तो ये बातें आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे? समझिए, इनको जानिए। आप मजाक में मसीह जीवन मत जिए, आपको सीरियस होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो खरी शिक्षाएं हैं इसका मतलब, इसकी पहचान आप करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें। मेरा जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरा फेसबुक पेज उसको आप फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।